आज की इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 का पेपर, जो कि 3 चरणों में हुआ था। ये तीनों ही क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। ये 2022 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था वो 2024 में हुआ था। तो पहला पेपर मैं ले रही हूँ जो कि एग्ज़ाम डेट थी 9 जून 2024। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही टिक कर लिए हैं ताकि जब मैं बोलूं और मेरे ना टिक करने में कोई डिफरेंस ना हो। कई बार हम बोलते कुछ है और टिक कुछ और हो जाता है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने जो MPPSC ने आंसर शीट रिलीज़ की है उससे लिए हैं, तो सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो आंसर है 18 से 45 वर्ष के मध्य। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन से क्रम के थे? 9वें क्रम के थे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर है बी, ईशा सिंह। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्नूपिंग। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन से आप ये अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर सिंह देव इसके संस्थापक थे। 8th है किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया था? तो विश्वनाथ सिंह करेक्ट आंसर है। घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है गौड़ जनजाति। नेक्स्ट है सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? तो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार इसका नहीं रहा है, और बाकी इन तीनों का रहा है, यानी सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण, खेती के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार। तो ये क्वेश्चन इजी था, अपने कॉमन सेंस से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, पेशा। 13 मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डी आंसर है काशी प्रसाद पांडे। तो ये सारी विधानसभा के अध्यक्ष भी आप याद करिएगा। राष्ट्रपति ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? तो भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार की गई है। 3 है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा आधार का है, तो uidai.gov.in करेक्ट आंसर है। 16 है एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, इसको कहते हैं कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो ये होती है असापुरी से। पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? तो करेक्ट आंसर है शैल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो ये जबलपुर करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन सभी को सम्मानित किया गया है, रमेश परमार, मुनीश्वर चंद्र डावर, श्रीमती शांति परमार। तो स्टूडेंट पद्मश्री से जरूर पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन बनता है। जो भी लेटेस्ट आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस लेटेस्ट ईयर में जिसे भी पद्मश्री मिला है उसे ज़रूर आप देखें और पुराने भी रिवाइज़ करें, क्योंकि पूछे जाते हैं। माधव
राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी जिले में स्थित है। 22 है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन में एमपीपीएससी ने 2 आंसर दिए हैं, भावना डेरिया, मेघा परमार। इसका कुछ केस कोर्ट में कुछ केस चल रहा था, तो करेक्ट आंसर दोनों ही हैं। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सुमित्रा महाजन है। 1857 की रानी अवंती बाई का संबंध किस स्थान से था? तो सी आंसर है रामगढ़ से। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो करेक्ट आंसर है कवि प्रिया। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि वृहदलयी के नाम से विख्यात हैं। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ये गुण सागर शामिल नहीं है, ये आप कंफ्यूजन मत करिएगा, ये गुण सागर करेक्ट आंसर है सी नंबर का। यानी कि ईसूरी, गंगाधर और ख्यालराम ये बृहदलयी के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आंसर है बी, डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, 1 बाइट बराबर होता है 2 निबल के बराबर होता है 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से ऐसे एल्गोरिदम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? तो ये है बी आंसर, मशीन लर्निंग। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण हैं? तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम गतिविधियां होती हैं, तो आंसर सी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, कथन ए और कथन एक्स। तो निम्नलिखित एक है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले 1M झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कारण है मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर है ए और एक्स दोनों सही है, सॉरी आर है वो, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, ये श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है, ये करेक्ट नहीं है। तो देखिए आपको इसके 3 क्वेश्चन और करेक्ट हो गए कि सही क्या है, गंगा और नर्मदा अपवाह तंतों की जल विभाजक है, क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, ये भी सही है, और इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। तो स्टूडेंट कई बार एक क्वेश्चन से आपको 3 अलग क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो इसको PYQ करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो क्वेश्चंस का आइडिया होता है, दूसरा रिवीजन होता है, और कई क्वेश्चंस हमारे ऑटोमेटिकली भी तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गीदरी, धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये है आंसर है तांबा से संबंधित है। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? तो दक्षिणी भाग में अधिक होता है। 35 है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? तो ए और बी दोनों है, यानी कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्थिर मूल्यों के आधार पर 2011-12 का डाटा के आधार पर, यानी कि 11-12 के आधार पर वर्ष 22-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी रही है? तो करेक्ट आंसर है 65,023 रुपये। तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस ईयर में भी है, तो उसके करंट का डाटा आप ज़रूर याद करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। तो ये है डी है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अर्ध कोक कर कोयले का भंडार पाया गया है? तो सी सोहागपुर पेंच कानन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ए है, हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है, ये नहीं पाई जाती है। और ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में धूल बड़ी आंधियां चलती हैं, मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है और अप्रैल और मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है। तो ये आपका है करेक्ट है 3 स्टेटमेंट। बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है सागर। 41 संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? तो करेक्ट आंसर है सिंगापुर सरकार। 42 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो डी 2022 में स्टार्ट की गई थी। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? तो ए करेक्ट है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है, ये चेंज हुआ है। 44 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो भोपाल संभाग में। 45 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम क्या है? तो ये सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग है? तो सामान्य वर्ग की बालिका, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिका, ये सभी ही लाभार्थी हैं। 48 है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, उत्तम कोटि का बॉक्साइट मेकल पठार में संचित है और बेहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य देश में प्रथम स्थान रहा है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंधित गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 की स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है? तो पवन ऊर्जा इसका स्रोत रहा है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? तो संजय सरोवर परियोजना नर्मदा बेसिन की नहीं है। बारना, सुक्ता और मान, ये तीनों ही परियोजनाएं नर्मदा बेसिन की हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका 9 जून 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 अगस्त 2024 को हुआ था, तो उसका क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40 में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले से थी? तो अलीराजपुर करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह की समयावधि है? तो 1842 से 43 इसकी का टाइम पीरियड है। निम्नलिखित में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो भिंड में कम होती है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो स्टूडेंट देखिए पिछला क्वेश्चन में भी हमने देखे थे कि तांबा से रिलेटेड था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। खनिज से तो 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, और जो लास्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे हुआ हो उससे आप पोजीशन ज़रूर देख लें। कई बार पहला दूसरा स्थान चेंज होता रहता है, कोयले में एमपी का और भी दूसरी चीज़ों में, तो उसे ज़रूर एक बार पोजीशन ज़रूर देख के जाएं और उसके आंकड़े भी याद करें। तो इसका करेक्ट सही नहीं है, तो मैंगनीज उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान था, ये सही नहीं है। यानी कि जो 3 अन्य जो कथन हैं वो सही हैं, यानी कि मैंगनीज निक्षेप में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान था, ये करेक्ट है। मैंगनीज की प्रमुख सक्रिय पेटी बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में है। कटनी भी मैंगनीज निष्कर्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण जिला है। तो ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। इसमें वायरस के नाम दिए हैं और उससे हमें इसको मैच करना है। तो एमपीपीएससी ने इसके 2 आंसर करेक्ट किए हैं। ए मैच है 4th और 3rd से, यानी कि वायरस, नेट स्काई और निम्डा दोनों ही वायरस हैं। वॉर्म है 3rd and 4th। ओह नो, ओके, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिएगा। यानी कि सी तो 2 से है। रैंसमवेयर क्या है, 2nd है वानाक्राई, और एंटीवायरस है अवास्ट। तो ये वायरस निम्डा नेट स्काई भी है, और वॉर्म है वो भी निम्डा नेट स्काई है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा या करती रहेगी जब तक उसका या उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या लेती? तो ये अनुच्छेद 156 इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है? देखिए, इससे पहले भी नर्मदा बेसिन की परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो राजघाट परियोजना नहीं है। कोलार, बरगी और मान परियोजना नर्मदा बेसिन में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये सही नहीं है। बाकी 2020-21 में प्रदेश का तांबा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान था। 20-21 में था। तांबे का मुख्य सक्रिय पेटी बालाघाट जिले में है, ये करेक्ट है। सीधी एवं जलपुर जिलों में तांबे के छोटे भंडार हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित है? तो ये है NACH आधार ब्रिज पर आधारित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान स्थित है, करेक्ट आंसर है पटियाला में। मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। तो योजनाएं आप अच्छे से करें, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें योजनाओं में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो किसके लिए योजना चलाई जा रही है, कौन सा विभाग और कौन सा मंत्रालय। तो ये 3-4 चीज़ें हर योजना के लिए आप तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है? तो बी करेक्ट आंसर है। पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक पशु हैं, वो पात्र हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया है? तो किया गया था तो 2001 और 2 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। इससे पहले ग्लोबल स्किल पार्क से संबंधित क्वेश्चन 9 जून में भी आया था। उमंग के साथ एकीकृत है, तो उमंग के साथ आधार और डिजिटल लॉकर दोनों ही एकीकृत हैं।
17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है? तो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के पास है। रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है? तो बी चिमनी बेगम की स्मृति में किया गया है। 19 क्वेश्चन है, नांद चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर है पन्ना। वर्ष 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं ए और सी दोनों हैं, यानी जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य और श्री गुलजार जी दोनों ही करेक्ट हैं। किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट है अनसुया सेन गुप्ता ने जीता है। फायरवॉल को कार्यान्वित किया जाता है तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा। ई बिज़ पहल का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई है? तो इसको डिलीट किया गया है। 25 है, साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये कर्मवीर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार ये रिपीट हुआ है, तो उसका आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पहले देख लेते हैं। समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है, ये सही नहीं है। लेकिन सही कौन कौन से क्वेश्चन स्टेटमेंट है? मार्च के बाद तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है, दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सतना जिले का उत्पाद क्या है? टमाटर है। जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। 29 नंबर का भी क्वेश्चन डिलीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। 30 नंबर का देख लेते हैं। डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित है? तो ये है धारा 43A। भारत वन की दशा रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आवरण 33% से कम है? तो छतरपुर जिला इसका आंसर होगा। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में महादेव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डी आंसर है पंडित कुंजीलाल दुबे। UPI P2P में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा होती है 1 लाख रुपीस इसकी सीमा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा आसन हैं? तो 230 आसन हैं। राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है? ये ओरछा में स्थित है राम राजा मंदिर। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था? तो ये है कीर्तिवर्मन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। सही देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां हैं। MP पावर जनरेटिंग लिमिटेड 2012 से कार्यरत है और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं रहा है, तो इसके अधीन तो होगा ही नहीं, यही गलत है। रोबोट क्या करते हैं? कार वेल्डिंग, सर्जरी, विस्फोटक को ढूंढना, ये सारे उपरोक्त सभी इसका करेक्ट होगा आंसर।
40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? तो 8वां स्थान था, बी करेक्ट है। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ? तो ये 57 संसदीय क्षेत्रों में संपन्न हुआ। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ यानी कि सेज मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो ये पीथमपुर करेक्ट आंसर है। जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता हैं मदनलाल अग्रवाल डी। 44 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ए बैतूल से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है? तो ये मटियारी बांध है, बी करेक्ट आंसर है। किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 हेतु चुना गया है? तो सी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। मसाण्या गीत यानी मृत्यु गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो ए निमाड़ क्षेत्र में। 48 भारिया जनजाति मुख्यतः डैश जिले में निवासरत है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में, सी करेक्ट आंसर है। 49 मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में मैच मुंबई टीम ने विदर्भ टीम को हराया था, यानी कि सी करेक्ट है। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है बी ठाकुर दौलत सिंह ने किया था। तो ये क्वेश्चन पेपर था स्टूडेंट्स जो कि 4/8/2024 को हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है 17 नवंबर 2024 को हुआ था। तो आइए स्टूडेंट इसे भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, मतलब सबसे अधिक से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। किस वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है? तो उष्ण शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है। 6 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट पर 280 वर्ण को सीमा रखने के लिए जाना जाता है? तो ये एक्स है जो कि पहले ट्विटर था। छिपा शिल्प संबंधित है तो कपड़ा से संबंधित है। निम्न में से कानन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? तो कानन घाटी है जुन्नार देव, सी करेक्ट आंसर है। मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डी आंसर है, जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो भगवत दयाल शर्मा नहीं रहे, रविशंकर शुक्ल, भगवत राव मंडलोई और कैलाशनाथ काटजू सीएम रहे हैं। तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है? आंसर है सी, गुना। खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर है बी, बैडमिंटन। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? करेक्ट आंसर है सी, उर्वरक उद्योग में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल IT पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है सी, इंदौर। भूमरा प्रसिद्ध है तो सी, शिव मंदिर के लिए। 14 है, GPT-4 में GPT का क्या अर्थ है? तो बी, जनरेटिव
प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बी चचाई में स्थित है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? सी हॉन कॉन्ग है। शारदा विनोद के संपादक थे? सी श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र। 80 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? तो बी मोहम्मद शमी हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था? तो बी जगदीश देवड़ा जी के द्वारा। ये हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इनडायरेक्टली वित्त मंत्री का नाम पूछा है। 20 MP ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है? तो सी है मध्य प्रदेश सरकार व टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के मध्य एक सहयोग है। 21 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो सी अमलाई में स्थित है। एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है कहलाती है ब्लॉकचेन कहलाती है। सी माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित है? डी पत्रकारिता से। 24 है, राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो सी पणजी गोवा में है। 25 है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण है? तो बी आंसर है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण कम वर्षा होती है। 26 है, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो डी 31 मई 1725 को हुआ था। 27 है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सी बेहर पठार प्रसिद्ध है। 28 है, गल प्रमुख पर्व है? तो सी भील जनजाति का प्रमुख पर्व है। 29 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त प्रतीक सेट क्या है? तो इसमें 0 to 9 और A to F कैपिटल A to कैपिटल F प्रयुक्त होते हैं। ए करेक्ट आंसर है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो बी मुख्यमंत्री हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप का स्वामित्व और संचालन करती है? तो बी मेटा है आंसर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी फसल कौन सी है? तो डी गेहूं करेक्ट आंसर है। 33 है, जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? तो सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। 34 WWW का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी हम जानते हैं। 35 ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह किस राज्य में है? तो डी महाराष्ट्र में है। 36 है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किस गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होना आवश्यक है? तो सी 1000 आबादी होना चाहिए। 37 है, बृहद संहिता के लेखक है? सी वाराह मिहिर आंसर है। 38 कंदारिया महादेव मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बी खजुराहो छतरपुर में स्थित है। 39 मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो बी जामगोदरानी पहाड़ी में। 40 है, देश में पहली बार पेपरलेस यानी कागज विहीन वोटिंग मतदान की शुरुआत पंचायत चुनाव में कहाँ हुई? तो रतुआ रतनपुर भोपाल में हुई है। बी करेक्ट आंसर है। 41 मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंध कर रहा है? तो डी श्रम विभाग। 42 निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है? तो डी सुक्ता परियोजना करेक्ट आंसर है। भांडेर नहर परियोजना, उर्मिल परियोजना और राजघाट परियोजना, ये तीनों ही MP-UP की संयुक्त परियोजनाएं हैं। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? सी मुंबई में किया है। सुरेती है, बुंदेलखंड भित्ति चित्र है। 45 है, निम्नलिखित प्रकार की मेमोरी को डेटा ट्रांसफ़र गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो ये बढ़ते क्रम में ही है, बी आंसर करेक्ट है, यानी कि ABCDE HDD SSD रैम कैश मेमोरी और रजिस्टर ये बढ़ते क्रम में है उसके आधार डेटा ट्रांसफ़र के आधार पर। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी गौड़ जनजाति की उपजाति है, तो बी अगरिया आंसर होगा। 47 क्वेश्चन है, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ए राजा अहीर द्वारा करवाया था। 48 है, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य क्या है, तो इसका 1 2 3 डी है, तीनों ही सही, यानी उद्यमिता विकास, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास और निर्यात पारिस्थितिक तंत्र का विकास, ये तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का मुख्य कारण है, बी वर्षा की कमी। 50 और लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, ये सही नहीं है, बाकी सारे ही सही हैं, यानी कि कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित न हो, और कल्याणी को विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के तीनों क्वेश्चन पेपर हो गए, ये 3 चरण में हुए थे। आप इन्हें ज़रूर रिवाइज़ करें, बार बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इनमें से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको बार बार देख के अच्छे से रिवाइज़ करें, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आप किसका देखना चाहते हैं PYQ मुझे ज़रूर बताएं। अभी मैं पेपर 1 की ही सीरीज़ ला रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी PYQ इंक्लूड करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।